जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 और 52 यानी कि 0 और 52 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 6 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का योग बताइए। तो भाई देखिए, 1 से लेके 6 तक सभी के सभी आपके ओड नंबर नहीं होंगे। उसमें आधे होते हैं इवन और आधे होते हैं ओड। भाई 1 से लेके 6 तक अगर काउंटिंग करोगे आप, तो देखिए इसमें 3 ओड हैं और 3 इवन है। तो बताइए कौन कौन से ओड है। एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो भाई इनको प्लस करेंगे, 5 और 3 8 और एक 9। तो आंसर क्या आएगा? 9। और भाई एक तरीका ये है, शॉर्ट तरीका, कि देखिए लास्ट में क्या लिखा है? 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6। और भाई जो डाटा आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आपके पास डायरेक्ट सम आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 से लेके 52 तक। तो भाई 52 को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 26। और भाई 26 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 676। ऑप्शन नंबर डी। भाई विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है n²। तो इसीलिए 26 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 676। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक स्तंभ को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग पूरे का 1/4 है, दूसरा भाग पहले का 4/8 है और तीसरा 10 भाग मीटर है। तो स्तंभ की लंबाई बताइए क्या है। तो भाई आपके पास यहाँ पर 3 भागों के बारे में बात की गई है, यानी 3 पार्ट की। तो आप मान लीजिए ए, बी और सी। और देखिए आपके पास फ्रैक्शन क्या क्या दे रखा है, 1/4 और 4/8। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वाला डाटा होता है उसमें आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू मानेंगे। टोटल वैल्यू कैसे मानते हैं? तो 4 और 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, 4 और 8 का एलसीएम, तो भैया 8 आ जाएगा। इसका मतलब आप मान लो कि कंप्लीट जो वैल्यू थी वो क्या थी? 8 थी। कंप्लीट वैल्यू 8 थी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पहले भाग पूरे का 1/4 है। पूरे का मतलब हो गया कंप्लीट। तो भाई कंप्लीट नंबर आपने क्या माना है? 8। तो भाई अगर 8 का 1/4 निकालेंगे आप, तो कितना आएगा बताओ? 2 आएगा। उसके बाद कह रहा है सेकेंड पार्ट जो है वो पहले पार्ट का 4/8 है। तो भाई सेकेंड पार्ट जो निकालोगे आप, वो पहले पार्ट का, पहला पार्ट क्या निकाला आपने? 2। इस 2 का 4/8 निकालेंगे आप। 2 चौका 8, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1। फिर कह रहा है तीसरा भाग कितना है? 10 मीटर है। तो आप ये बताइए टोटल आपने क्या माना था? 8। 8 में से 2 भाग इसने यूज़ कर लिया, 1 भाग इसने, तो 3 भाग यूज़ हो गया। तो भाग बचा कितना बताओ? भाई तीसरे भाग के लिए कितना बचा? 5। भाई 8 में से 3 पार्ट यूज़ हो गया, तो बचा कितना बताओ? 5। और क्वेश्चन में कितना बचा है? 10। तो 5 बराबर हो जाएगा 10। आपसे कह रहा है स्तंभ की लंबाई बताइए। तो आपने कंप्लीट स्तंभ की लंबाई क्या मानी थी? 8। तो 8 की वैल्यू निकाल दीजिए। 10 ऊपर 5 नीचे, और जो पूछा जाता है वो इनटू में। 5 से 2 टाइम, 8 से 2 टाइम कितना आ गया? 16 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर तीसरा 10 भाग मीटर है, इसको एक बार ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आएगा तीसरा भाग, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तीसरा भाग यहाँ लिख लीजिएगा 10 मीटर है,
ठीक है, कंप्लीट लैंग्वेज क्या बन गई अब कि तीसरा भाग 10 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो भाई आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो भाई इसके लिए चेक कीजिए आप कि कोई नंबर कहीं 3 से, 2 से, 4 से, 5 से डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो पहले चेक करते हैं 2 का रूल। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में आ रहा है 3, तो भाई ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1, ये भी डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट में क्या आ रहा है 1, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब थोड़ा रूल लगाते हैं इसमें 3 का। तो जैसे 3 का रूल लगाएंगे आप, तो देखो 3 2 5 और एक 6, 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 6 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब 231 जो है वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब यही प्राइम नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5/7 और 9/5। भाई 5/7 और 9/5 के रेसिप्रोकल के सम का रेसिप्रोकल क्या होगा। भाई रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप इस डाटा को अपोजिट कर दो, इन्वर्स कर दो। तो ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 5/9। तो अब इन दोनों का सम कीजिए आप, क्योंकि मैंने आपका क्या कर दिया, ये रेसिप्रोकल। चलिए तो भाई इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 45, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 25। तो 5 और 3 8, 6 और 2 8, कितना हो गया नीचे 45। तो भाई इसका भी वो रेसिप्रोकल पूछ रहा है आपसे। तो भाई एक बार और इसको इन्वर्स कर दो, 45 में क्या लिख दो 88। यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक लड़का एक दिन एक किताब के 3/8 और अगले दिन किताब के शेष का 4/5 हिस्सा पढ़ता है। अगर 45 अभी भी पढ़े जाने वाले हैं तो किताब में कितने पेज हैं। तो भाई यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, एक किताब के 3/8। तो वो कह रहा है आपसे बुक के 3/8 पेज पढ़ता है। तो देखिए आप ना यहाँ पर ही मान सकते हैं कि एक्चुअल में टोटल बुक में जो पेज थे वो 8 थे। तो वो आपसे कह रहा है बुक के 3/8। तो भाई बुक का 3/8 अगर वो कह रहा है आपसे, तो बुक की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 8। भाई बुक की वैल्यू आपने क्या मानी है 8। तो भाई देखिए 8 से 8 डिवाइड हो गए, तो एक्चुअल में कितना बचा 3। तो भाई 8 में से 3 तो हो गया ये, फिर कह रहा है शेष। तो बताओ शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 5। भाई 8 में से अगर 3 हटा दोगे तो 5 बचा, और 5 का 4/5 कह रहा है, तो ये बचेगा शेष आपका 4। कह रहा अगर 45 अभी भी पढ़े जाने वाले हैं, तो देखिए 4 और 3 7, 8 में से 7 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 1। और क्वेश्चन में कितना बचा है 45। किताब में कितने पेज हैं, तो भाई आपने माना किताब में 8 पेज हैं टोटल। तो 8 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, 45/1 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 8×5 40, 8×4 32 और 4 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सभी 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग का योग क्या है जिनमें से प्रत्येक 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो भाई सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। तो ये होती है आपकी 10। और फिर आपको देखना है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है।
तो ये होती है आपकी 99। अब आपको चेक करना है कौन सा ऐसा डाटा है जो पहली बार में 4 से डिवाइड होगा 2 डिजिट का। तो देखिए 10 को अगर आप लेते हैं तो 10 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन जैसे आप 12 लेंगे तो 12 4 से डिवाइड हो जाता है। तो पहला छोटे से छोटा नंबर 12 है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। 12 के बाद क्या बनेगा, तो 12 में 4 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 16। 16 के बाद क्या बनेगा 20। इसी तरीके से लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो पहली बार में 4 से डिवाइड होके डाटा बनेगा। तो देखिए 99 4 से डिवाइड नहीं होता, 98 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, 97 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, 96 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, पहला 96। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इनके स्क्वायर का योग क्या होगा। तो भाई इनका स्क्वायर कर देंगे आप, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा 96 का स्क्वायर। अब इस पूरे डाटा में से 4 का स्क्वायर ले लीजिए आप कॉमन, तो अंदर बचेगा 4 तिया 12 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है ये कंप्लीट, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बन गया, स्क्वायर का सम का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो भाई अगर आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर को ओपन करेंगे तो भाई 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, और अंदर अगर आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है 24। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 24। जैसे आप n की वैल्यू यहाँ 24 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 25 इंटू 49 अपॉन में 6। देखो 6 से जाएगा 4 टाइम में, और 25 चौका होता है 100, तो 100 इंटू 49, तो ये हो गया 4900। इसका मतलब 16 इंटू 4900। अब देखिए इसमें से आपको एक डाटा माइनस करना होगा, वो डाटा है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है 3 के स्क्वायर से। तो भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी 4 और 1 5। तो भाई अगर आप 4900 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 4895। और भाई 4895 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए, 16 से। 4895 की मल्टीप्लाई 16 से कर दीजिए, 5 6 30, 9 6 54, 57 5, 29370 आ गए। इसके बाद 5984, 0 7 और 5 12, 9 13 हो जाएगा, 9 10 18 हो जाएगा, 4 तो 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि 78320, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पहले 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो भाई देखिए अगर आपसे विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, और भाई एन की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो आप 25 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 625, यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/2 का योग 8 है। देखिए पहली संख्या नहीं पता, आप क्या मान लीजिए x, इसका 1/3 निकालेंगे तो आएगा x/3 प्लस सेकंड संख्या आपको नहीं पता, मान लीजिए y,
इसका 1/2 निकालेंगे तो आएगा y/2। और इन दोनों का सम कह रहा है जी वो 8 है। भाई अगर आप पहली संख्या x मान लेते हैं तो इसका 1/3 क्या आएगा, x इंटू 1/3। और अगर सेकंड नंबर आप y मान लेते हैं तो इसका 1/2 क्या आएगा, तो देखिए y/2 ही तो आएगा और यहाँ पर x/3 आएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो भाई इसको सॉल्व करो पहले, तो इसका एलसीएम आएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इजिकल टू 8। तो 2x प्लस 3y इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 48। सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है पहली संख्या के 1/5, तो ये बनेगा आपका x/5 प्लस y/6। इन दोनों का सम कह रहा है 4। तो भाई इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 30। ये हो जाएगा 6x प्लस 5y इजिकल टू 4। 6x 5y इजिकल टू हो जाएगा 120। भाई एक इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गई। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए अब आप। देखिए 6x प्लस 5y इजिकल टू 120 है। 2x प्लस 3y इजिकल टू क्या दे देगा आपको 48। अब एक काम कीजिए आप, इसमें ना नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बनेगा डाटा, 6x प्लस 5y इजिकल टू 120। और 3 दूनी कितना होता है 6 प्लस 3 3 कितना होता है 9y। और ये हो जाएगा 8 3 24, 144 हो जाएगा ये। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो कट जाएगा, इधर 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4y। और ये कितना बचेगा आपका माइनस का 24। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 6 टाइम। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो भाई इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे पहली इक्वेशन क्या आती है आपके पास, 6x प्लस 5y इजिकल टू क्या 120। अगर यहाँ आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 30 इजिकल टू 120। ये हो जाएगा 90 और 6 से काटेंगे 15 चिक्का 90। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 15। आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो 15 है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये तो था बेसिक, अब मैं आपको इसका बताता हूँ शॉर्ट तरीका। देखिए आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट किस तरीके से करोगे देखते हैं। भाई अगर आप यहाँ पर x को मान लेते हो ये बड़ी संख्या है और y को मान लेते हो छोटी संख्या है, तो भाई आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बड़ी संख्या। तो अगर ऑप्शन से आप पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आंसर क्या आया 15 आया, तो अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू क्या मान लेते हो 15, तो 15/3 प्लस y/2 इजिकल टू क्या हो गया 8। देखिए 3 पंजे 15। तो y/2 इजिकल टू 8 में से इधर आके माइनस हो जाएगा 5। तो कितना बचेगा ये 3। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो सेकंड वाली इक्वेशन में। देखिए x की वैल्यू क्या मान लीजिए आप 15, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15। और भाई ये इधर आके हो जाएगा माइनस, तो भाई ये हो जाएगा आपका y इजिकल टू 6। और देखो यहाँ पर भी y का मान 6 ही आ रहा था। अगर बड़ी वैल्यू 15 पुट करोगे तो छोटी वैल्यू क्या आएगी 6। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 माइनस का 4 इनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से किस ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको पहले सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो तो बताओ क्या बचेगा अंदर, 4 की पावर 6 माइनस का 1। तो भाई 4 और 4 की पावर 6 को अगर आप ओपन करते हो तो भाई ये हो जाएगा आपका, देखो 3 और 3 6 हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 64 कर दीजिए।
तो भाई 64 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36 और 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 6। तो भाई ये होता है 4096। और 4096 में से अगर 1 माइनस करेंगे आप तो आपके पास बचेगा फाइनल 4095। अब देखिए 4095 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए तो ये आ जाएगा 08361। अब आपको यही डाटा चेक करना है कि चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले 4 लिखा हुआ है और 4 का रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या दिख रहा है 80 और 84 से डिवाइड होता है। फिर सेकंड ऑप्शन देखेंगे आप 8। तो भाई 8 का रूल होता है चेक लास्ट 3 डिजिट और डिवाइड किससे होना चाहिए ये 8 से। तो भाई लास्ट की 3 डिजिट क्या दिख रही है आपको 380 और 380 को 8 से भाग करो एक बार तो देखो 8 चौक कितना होता है 32। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई 16380 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यही इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये डाटा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, आगे जाके 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है जी 39। भाई संख्या आपको नहीं पता, क्या मानेंगे आप एक्स और वाई, इन दोनों का स्क्वायर करके अंतर करेंगे तो कितना कह रहा है ये 39। फिर कह रहा है इन दोनों संख्याओं का जो सम है यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना कह रहा है आपसे 13। तो वे संख्याएं पूछ रहा है कौन कौन सी हैं। तो भाई देखो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर ऑप्शन रख के देख लीजिए। भाई जैसे मान लीजिए अगर आप मान लेते हैं x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 3 ऑप्शन से, तो चेक करते हैं। भाई 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 में से 9 जाएगा तो 39 नहीं बचेगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। अगर x की वैल्यू 10 मानते हैं आप और y की वैल्यू 3 मानते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 3 का स्क्वायर होता है 9। देखिए 100 में से 9 घटाएंगे तब भी 39 नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 8 और 5। देखिए अगर x को 8 मान लेते हैं आप और y को 5 मान लेते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 64 में से आप 25 माइनस कीजिए तो देखिए 39 बच रहा है ये, तो भाई यहाँ पर क्या आ गया 39 आ गया ये। और भाई अगर आप आगे चेक करोगे 8 प्लस 5 कितना होता है, तो देखो 13 ही होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना तो चलो अब इसको बेसिक से बताता हूँ मैं आपको। देखिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 39। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताइए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 39, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 39। ये मल्टीप्लाई में 13 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो 13 तिया 39। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आपको क्या दे रखा था 13 और आपने x माइनस वाई बराबर क्या निकाल दिया 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x और ये ऐड होके कितना हो जाएगा 16। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 में से 8 माइनस कर दो तो ये आ जाएगी 5। तो देखिए x की वैल्यू क्या आई 8, y की वैल्यू क्या आई 5, इसीलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी।